ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कल हमने बताया था वन 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 जिसे इंजेक्टिव कहते हैं। क्या होता था कि अगर एक एलिमेंट एक डोमेन एक कोडोमेन से ज्वाइन होता और डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, वन वन कहलाता है, जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा हमने बात की थी ऑनटू की। ऑनटू में क्या होता है कि डोमेन और कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट से ज्वाइन होने चाहिए। डोमेन में बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोडोमेन का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, उसे ऑनटू कहते हैं, सरजेक्टिव भी कहते हैं। एक हमने कल बताया था मैनी वन, मतलब मैनी टर्म्स वन से ऐड हो तो वो मैनी वन कहलाएंगे, मैनी टर्म्स वन से ऐड हो तो वो मैनी वन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया था आपका वन वन ऑन। एक को कहते हैं इंजेक्टिव, दूसरे को कहते हैं सरजेक्टिव, और अगर कोई फंक्शन दोनों इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। यहाँ तक तो हमने कल बता दिया था। अब ये डायग्रामेटिकली तो आपको क्लियर है कि वन वन हम कैसे प्रूव करेंगे और ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। अब अगर कोई फंक्शन दे दे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 4 है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस 4 है, और x जो है x, मतलब यहाँ पे ये होता है ना फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू y। यहाँ पर x डिनोट करता है डोमेन को और y डिनोट करता है कोडोमेन को। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या ये वन वन है। अब इसको हमें डायग्रामेटिकली नहीं दिखाना है, लैंग्वेज से दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम प्रोसेस ये करेंगे कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स वन एफ एक्स टू को बराबर रखेंगे, और अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो वो वन वन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा वो समझो। सबसे पहले देख लें कि कैसे होगा। एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर रखा, एफ एक्स वन मतलब यहाँ पर एक्स है वहां पे एक्स वन, एफ एक्स टू मतलब यहाँ एक्स है वहां पे एक्स टू मान लिए। हमने इसको सॉल्व किया तो प्लस फोर से प्लस फोर कैंसिल, क्या आया, एफ फाइव एक्स वन बराबर फाइव एक्स टू, फाइव से फाइव कैंसिल, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। अब जब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले थे और एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो ये वन वन हो गया। ये क्या हो गया, वन वन हो गया। क्यों हो गया, अब उसको समझो। हमने वन वन क्यों लिख दिया, ये एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो हमने वन वन लिख दिया। अब ये अलग क्यों है उसको समझो। जैसे ये इमेज डोमेन है और ये कोडो, ठीक है। हमने यहाँ पे दो एलिमेंट अलग अलग माने, एक्स वन और एक्स टू। लेट बी टू एलिमेंट एक्स वन एंड एक्स टू इन ए डोमेन। हमने मान लिया कि एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दो टर्म है। एफ एक्स वन क्या है, कोडोमेन है, और एफ एक्स टू क्या है, कोडोमेन है। और हमने माना कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों एक ही है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू एक ही है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू एक ही है। मतलब ये कैसे रिलेटेड हो गया, ऐसे हो गया, तो ये वन वन तो रहा नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमने एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर रखा तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा कि एक्स वन एक्स टू के बराबर आ रहा है। इसका मतलब एक्स वन जो है वो एक्स टू ही है। जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, एक्स वन एक्स टू ही है। ऐसा नहीं है कि एक्स वन एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये वन और ये भी वन, तो ये हो गया वन वन। बात समझ में आई। हमने एक्स वन एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट्स माने थे। लेट सपोज दैट एक्स वन एंड एक्स टू बी टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ठीक है। और हमने यहाँ पे माना कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, और यहाँ पे कोडोमेन में हमने मान लिया कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर है। हमने सॉल्व किया तो एक्स वन एक्स टू के बराबर आया, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट भी बराबर हो गए। तो ये दोनों ही बराबर है, वो दोनों बराबर, मतलब एक ही एलिमेंट एक ही से अटैच है, दैट मींस इट इज वन वन। तो ये आप जो मेथड है ये आप रिटन मेथड कह सकते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम आपको बता चुके हैं कि डायग्राम से आप कैसे इंडिकेट करोगे कि वन एलिमेंट वन से अटैच होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट डोमेन का शेष नहीं रहना चाहिए, तो वो वन वन होता है। अब भाई लैंग्वेज
हम इसको कैसे लिखेंगे? तो जैसे हमें fx इक्वल टू 5x प्लस 4 दिया है और दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमें बताना है कि क्या ये 1 1 है, तो हम लिखेंगे कैसे उसको? तो अगर fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे और x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2 लेके चले, इसका मतलब x की जगह x1 लिख दिया, x की जगह x2 लिख दिया, सॉल्व किया तो x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया, दैट मींस ये 1 1 है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? इतना नोट करिए। ऑन टू पे समझो, ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू वैसे तो आपको मालूम ही है, fx इक्वल टू 5x प्लस 4, तो आपको ये मालूम है कि ये जो होता है वो x होता है, ये जो होता है वो y होता है, तो y को fx में, क्योंकि fx क्या होता है कि जो रेंज होता है वो fx होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा, ठीक है, तो 5 1 5 5 यहाँ पे किसका अटैच होगा? 9। ठीक है, तो ये y जो है fx ही होता है। कोई दिक्कत कब होता है? fx y fx बराबर कब होगा? तो y और fx बराबर होगा। y और fx कब बराबर होगा? जब कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ऐसे तो मालूम है ऑन टू आपको क्या होता है कि ये इससे अटैच होना चाहिए और यहाँ का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, मतलब कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए, कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है। अगर कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो जाए तो ऑन टू कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसका एलिमेंट इससे अटैच होना चाहिए, तो ऑन टू है। यही होता है ना? तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे? fx को y के बराबर करेंगे, fx को लिख दिया y के बराबर, fx y के बराबर कब होगा? समझ में आ गया? तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 4 हो गया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 5x, तो y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जैसे कोई टर्म रखते हैं, जैसे यहाँ पे है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 रखें, 5 माइनस 4 अपॉन 5 दैट मीन 1 अपॉन 5 इसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2 अपॉन 5 यहाँ पे होना चाहिए, 7 रखेंगे तो 3 अपॉन 5 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होता है, अगर ऐसा होता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें मालूम है कि y नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे जो x निकल के आए वो भी नेचुरल नंबर अगर होते हैं, x जो निकल के आता है वो भी नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, और कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए इसका मतलब वो कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। बात बहुत ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन टू को प्रूव करने के लिए fx को y के बराबर रखें, fx मतलब जो रेंज होती है y के बराबर, कोडोमेन के बराबर रखते हैं, और हमने वहां से x सेपरेट कर लिया, x की वैल्यू क्या आई? y माइनस 4/5। अब y की वैल्यू यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट y की छूटना नहीं चाहिए, मतलब y के एलिमेंट 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सारे यहाँ पे रखेंगे एक एक करके। अब वो सारे एलिमेंट डोमेन से मिलने चाहिए, जैसे डोमेन नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखने पर नेचुरल नंबर आ रहा है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, तो जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा इसका मतलब कोडोमेन रेंज बराबर है, इसके कोई एलिमेंट छूट नहीं रहे, और छूट नहीं रहे हैं तो वो क्या होंगे? क्लियर हुआ? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। 1 1 और 1 2 को लैंग्वेज में कैसे आप करेंगे? अगर fx1 x2 के बराबर है तो इंप्लाइज दैट fx x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, और x1 अगर x2 के बराबर आ जाता है तो वो 1 1, तो वो 1 1। अब 1 2 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि fx इक्वल्स टू y करेंगे, फिर x को सेपरेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू f इनवर्स y
और अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पे y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो था ही, x बिलोंग्स टू जो भी दिया हो उसके बिलोंग्स कर रहा हो तो वो क्या होगा, ऑन, तो वो क्या होगा, ऑन टू। तो लैंग्वेज में भी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। डायग्रामेटिकली आपको क्लियर ही है कि वन एलिमेंट वन पे अगर अटैच होते हैं तो वन वन होता है, और अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए तो वो ऑन टू होता है। ठीक, यहाँ तक करिए। इसको सीधा करो बेटा, स्ट्रेट करो, ऊपर करो थोड़ा, थोड़ा बस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आर स्टार का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। आर टेंड्स टू आर, दैट मींस यहाँ पे भी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर टेंड्स टू आर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है, इज वन वन एंड ऑन टू। ये प्रूव करना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, आर स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, या ऐसे लिख सकते हो कि आर स्टार का मतलब क्या है कि सारे रियल नंबर होंगे केवल जीरो को छोड़कर। आर स्टार का मतलब क्या है, सारे रियल नंबर केवल जीरो को छोड़कर। आर स्टार का मतलब आर माइनस जीरो, विदाउट नहीं। एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है, इज वन वन एंड ऑन टू, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये ट्रू है। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, अगर आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया, पहले तो इतना ही कर ले उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि आर स्टार मतलब सारे रियल नंबर केवल जीरो को छोड़कर। पहले तो हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं। एफ फंक्शन इज वन वन प्रूव करने के लिए, फंक्शन को वन वन प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे, implies that वन अपॉन एक्स वन बराबर वन अपॉन एक्स टू, एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स टू रखेंगे। implies that क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले थे, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, सो एफ इज वन वन, एफ वन वन है। ये तो लैंग्वेज हो गया, डायग्रामेटिकली भी समझ लो इसको कैसे करें। यहाँ पे सारे रियल नंबर है, इसको समझना जरा डायग्रामेटिकली समझ लो कि यहाँ पे सारे रियल नंबर है, सारे रियल नंबर मतलब वन बाई टू हो सकता है, वन बाई थ्री हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सारे रियल नंबर, केवल जीरो। यहाँ पे भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, वन बाई टू हो सकता है, वन बाई थ्री हो सकता है, वन बाई फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब देखना, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है, एक्स की जगह वन बाई टू रखें, एक्स की जगह वन बाई टू रखें तो एफ एक्स क्या आएगा, टू आएगा, वन बाई टू किससे रिलेटेड हो गया, टू से। वन बाई टू और किसी से तो रिलेटेड हो ही नहीं सकता। अब अगर वन बाई थ्री रखेंगे तो थ्री से, टू रखेंगे तो वन बाई टू से, थ्री रखेंगे तो वन बाई थ्री से, फाइव रखेंगे तो वन बाई फाइव से, मतलब हर एक एलिमेंट एक से जुड़ा है, और साथ में यहाँ का कोई एलिमेंट बचेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे भी सारे रियल नंबर है और यहाँ पे भी सारे रियल नंबर है, ठीक है। ना तो इसके कोई एलिमेंट बच रहे हैं ना इसके कोई एलिमेंट बच रहे हैं, तो सभी एक एलिमेंट एक से ही अटैच्ड है, दैट मींस इट इज वन वन, और ऑन टू भी है, तो वन वन तो हमने कर लिया क्लियर, वन वन तो है, एक एलिमेंट एक से अटैच्ड है। अब ऑन टू में देखो,
ऑन टू वैसे आप डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हो, और यहाँ पे ऐसे ऑन टू दिखाओगे आप कि एफ एस ऑन टू प्रूव करने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखेंगे हम, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखेंगे, तो वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो यहाँ पे क्या है, वाई बिलोंग्स टू क्या है, सारे रियल नंबर आर स्टार। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू आर स्टार है, वाई कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं हम जीरो को छोड़कर। तो यहाँ पे भी अगर हम वाई की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो एक्स भी सारे रियल नंबर ही तो आएगा। यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 1 2 4 5 6, तो एक रियल नंबर ही तो निकल के आएगा। तो x बिलोंग्स टू आर स्टार, y बिलोंग्स टू आर स्टार लेके चले थे, यहाँ पे देखा कि x बिलोंग्स टू भी आर स्टार है, दैट मीन्स कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, दैट मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, सो इट इज ऑन टू। अब जरा समझ लो एक चीज और, हम डायग्रामेटिकली अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे देख लो कि कोई भी एलिमेंट रखो, 1/2 रखा तो 2 आया, 1/3 रखा तो 3 आया, तो मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी से अटैच होंगे, कोई एलिमेंट यहाँ का बचेगा नहीं, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है, दोनों चीजें हो गई, सो इट इज बाइजेक्टिव, सो इट इज बाइजेक्टिव। नोट करिए इतना, ये ट्रू हो जाएगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचर नंबर। डोमेन का जो आर स्टार है, मतलब अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि एफ एक्स यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और ये जो एक्स है वो आर स्टार को बिलोंग कर रहा है, वाई भी आर स्टार को बिलोंग कर रहा है, यही तो लिखा था इससे पहले अभी। अब उन्होंने कहा कि अगर आर स्टार को यहाँ पे नेचर नंबर कर दिया जाए, यहाँ पे आर स्टार की जगह नेचर नंबर कर दिया जाए, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? आप जरा समझो क्यों ट्रू होगा क्यों नहीं होगा। अब जरा समझो, आर स्टार के लिए तो ये ट्रू था, क्यों था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1/2 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, और 2 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सारे नेचर नंबर कर दें, नेचर नंबर कर दें तो ये दोनों नहीं आएंगे। नेचर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम ये सब चीजें यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे तो सही है, 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, यहाँ पे नेचर नंबर है, तो ये 1 1 तो हो जाएगा, 3 1/3, 4 1/4, ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर अगर हम रखेंगे, जब ऑन टू करेंगे 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेचर नंबर रख के यहाँ पे रियल नंबर रख के, तो एक टर्म एक से अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 1 तो होगा। लेकिन अब अगर बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू में क्या होगा कि यहाँ पे रियल नंबर रखे हैं, क्या है, यहाँ पे रियल नंबर रखे हैं, तो यहाँ पे नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हमने रियल नंबर हो गया 2, रियल नंबर तो 2 भी होता है ना, और 2 हमने रखा तो यहाँ पे आएगा 1/2, 1/2 नेचर नंबर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इफ x इज रिप्लेस्ड बाय n, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर था, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया जाए, तो वो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर क्या किया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दिया जाए और y बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो x नेचुरल नंबर है और y आर स्टार है, तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जिसको जरा भी लगे कि हमें कुछ तबीयत खराब है वो घर पे बैठ जाए, कुछ दिन आराम से अपना टेस्ट करें। आप देखिए, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एफ सच दैट n टेंड्स टू n है,
गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और हमें बताना है क्या ये इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है, या नहीं है, क्या है। मतलब इंजेक्टिव मतलब वन वन प्रूफ करना है, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू प्रूफ करना है। एफ सच दैट n टेंड्स टू n और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जरा समझो, सबसे पहले तो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या ये वन वन है, क्या ये ऑन टू है या नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डोमेन सारे नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन भी है, सारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी सारे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, आगे भी होंगे। ठीक है, तो अब हम जरा इसमें रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। आगे भी आएगा क्योंकि इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है ना। 4 भी किसी से रिलेटेड होगा, 5 भी किसी से रिलेटेड होगा, 6 भी किसी से रिलेटेड होगा, 7 भी किसी से रिलेटेड होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, ये 1 1 है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू बताया था इसके कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जबकि 2 तो छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, 6 छूट गया, 7 छूट गया, 8 छूट गया। दैट मींस ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है और ऑन टू नहीं है। अब इसको लैंग्वेज ऐसे तो डायग्रामेटिकली आप समझ में आ गई कि ये कैसे 1 1 है, कैसे ऑन टू है। अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखेंगे। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखेंगे। तो एफ एक्स वन क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स वन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स टू स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा, रूट पहुंचेगा, और रूट से कोई टर्म बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू। अब लेकिन यहाँ पे एक्स टू क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, सारे एक्स वन और एक्स टू क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो होंगे ही नहीं। यार एक्स वन एंड एक्स टू जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव तो होते नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चले थे, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, एफ इज वन वन, एफ इज वन वन, वन वन हो गया। अब ऑन टू की बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लो तभी। ऑन टू कैसे लिखेंगे, ऑन टू आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ना करो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ना करो और एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करते हो तो देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे वाई क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, वाई नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट वाई आएगा। ठीक है, अंडर रूट वाई आएगा। इसका मतलब वाई की कोई भी वैल्यू रखें तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगी, तो वाई सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो रूट 2 आएगा, रूट टू नेचुरल नंबर तो है नहीं। अगर हम y की जगह 3 रखेंगे तो रूट 3 है, वो नेचुरल नंबर तो है नहीं। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि y एंड नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था और x नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, और नहीं है सो इट इज नॉट ऑन टू। कोई दिक्कत, सो इट इज नॉट ऑन टू। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसको भी देख लो, सेकंड पार्ट क्या है उसको समझिए कि f such that z tends to z। अब आगे z tends to z है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वैसे ही है। अब हमें बताना है क्या ये रेश, क्या ये वन वन है, ऑन टू है या नहीं है। अब देखो जरा, पहले वन वन डायग्रामेटिकली बताएंगे क्या है। जेड का मतलब होता है इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो इंटीजर हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं। और ने कहा कोडोमेन भी इंटीजर है, दैट मीन -2 -1 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने -2 का स्क्वायर किया तो वो क्या आएगा
4, हमने 2 का किया वो भी आ रहा 4, तो ये तो मैनी 1 हो गया, 1 1 तो रहा ही नहीं, ये 1 1 तो रहा ही नहीं, तो ये 1 1 नहीं है। अब आते हैं बात करते हैं ऑन टू की, तो -1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, ठीक है क्यों? अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी नेगेटिव टर्म भी रखेंगे वो पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव टर्म तो रह गए, नेगेटिव टर्म्स रह गए, और जब नेगेटिव टर्म्स रह गए तो इसका मतलब ये ऑन टू भी रहेंगे, क्योंकि इसके कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। अब कोई भी टर्म एक्स का रखेंगे वो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव थोड़ी ना निकलेगा, और नेगेटिव नहीं निकलेगा इसका मतलब नेगेटिव टर्म्स रह गए, और जब नेगेटिव टर्म्स रह गए इसका मतलब वो ऑन टू भी नहीं है। ये तो आप डायग्रामेटिकली क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी थ्योरेटिकली, तो 1 1 के लिए fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, मान लिया हमने fx1 बराबर fx2, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, मतलब x1 बराबर अंडर रूट x2 का स्क्वायर, दैट मींस x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे क्योंकि ये x1 और x2 कैसे बिलोंग कर रहे हैं, z z बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर एक 5 है और यहाँ पे आएगा -5, तो ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब x1 does not belongs to x2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस भी x2 आ रहा, माइनस भी x2 आ रहा, क्योंकि इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, तो इसका मतलब x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा, और x1 x2 के बराबर नहीं आएगा, तो f इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, fx को y के बराबर रखेंगे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, fx को y के बराबर रखेंगे, fx को y के बराबर रखेंगे, तो fx क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू z, y जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो x बराबर रूट y। अब y की वैल्यू यहाँ पे हमने जैसे 2 रखी तो रूट 2 आएगा, वही दिक्कत पड़ रही है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये तो 1 रूट आ जाएगा, रूट 2 तो रेशनल इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, इरेशनल रूट 2 आया जैसे, और रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर हुआ, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो इट इज नॉट ऑन टू। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक।